दुकान अच्छी खड़ी करनी है तो दुकान की भावना भाई है, दुकान के बारे में पूछिए, दुकान के बारे में पता करिए, दुकान की ही चिंता करिए और किसी की नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते मेरा दुकान नहीं चलती, दुकान खोली और पड़ोसी की दुकान में जाके बैठ गए। क्यों? अरे भीड़ नहीं थी तो पड़ोसी की दुकान में बैठ गए। तो पिताजी घर में कहते थे बनिया की पीठ में पारस होता है, बस वो अपनी गद्दी पे बैठा बस रहे, पैसा अपने आप चल करके आता है, गद्दी नहीं छोड़नी चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, खाली रहे तो गद्दी छोड़ के पड़ोसी के घर में जाके बैठ गए, उसकी दुकान चला रहे, अपनी छोड़ दी। तद्द्रष्टव्यम तद प्रष्टव्यम तद इष्टव्यम मुमुक्षुभि। आचार्य पूज्यपाद भगवंत कहते हैं, वो सेंट आर्टिस्ट कहता है गुरुदेव से, गुरुदेव मैंने इंद्रिय संयम रखा, उसके बाद जो लोग इसके महारथी थे उनके प्रति मेरी कभी कषाय नहीं हुई, उसके बाद मैं किसी भी दूसरी क्रियाओं में शामिल ही नहीं रहा, मैं हमेशा सिर्फ इसी को सीखता रहा। और 8-10 साल इस मुट्ठी भर की रेस से मैंने जो कमाल सीखा, लेकिन बिना किसी कसाई किए सीखा। आप जब भी कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने फॉलोवर्स को पीछे करने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी कहते हैं दुनिया में कोई भी ज्ञान है साधर्मी को दे दो, तुम भी पास हो जाना, मैं भी पास हो जाऊंगा, दोनों। लेकिन हमारी क्या आदत रहती है, तुमको बता देंगे और तुम्हारे 90-99 नंबर आ गए तो हम तुमको नहीं बताएंगे। तो ये छुपाने का एक दोष होता है जिसके कारण आदमी आगे नहीं उठ पाता। कई बार ऐसा भी होता है, एक और सूत्र है, तत्प्रदोष निन्नव मासारांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। सूत्र हमारे यहाँ तत्वार सूत्र पे है। वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के जो बंद हो रहे हैं, हम मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, हम पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, कारण क्या है? तत्प्रदोष। उसमें हमने एक सेंट आर्टिस्ट को आप देखो तो आप क्या करोगे, है इसके जैसे तो बहुत दिख जाते हैं। आपके घर के सामने BMW कार खड़ी हो जाए और आपकी लेने की हैसियत ना हो तो आप क्या करेंगे, BMW के पास सामने जाके ऐसा करके उसमें एक स्क्रैच मार देंगे। कई लोग स्क्रैच मार देते हैं, कई लोग गुटखा खा करके धीरे से उसी के ऊपर थूके चलते बने, बोले क्या BMW में तो थूक दिया हमने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत से बाहर की चीज थी। हैसियत से बाहर की चीज में जब आदमी स्क्रैच मारता है तो भी उसकी लाइफ में वो चीज नहीं मिलती। बड़े लोग खासियत है कभी किसी की लाइफ स्टाइल में स्क्रैच नहीं मारते। आप स्क्रैच मारते हैं कि नहीं मारते? सोच लीजिए। निंदा की स्क्रैच तो मारते होंगे थोड़ा सा, बढ़ते हुए आदमी को देख करके। घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस, घर के अंदर देवरानी पे स्क्रैच मारी कि नहीं मारी? आज तक नहीं मारी, आज तक नहीं मारी महाराज। हमने ना देवरानी पे स्क्रैच मारी, ना अपनी सास पे स्क्रैच मारी, ना हमारी सास ने हमारे ऊपर स्क्रैच मारी, ना हमने अपने पति पर स्क्रैच मारी। आपने स्क्रैच ही नहीं मारी, बहुत अच्छे आप तो मतलब आपके घर के अंदर डिवाइडेशन नहीं हुआ होगा, आप सेपरेट लाइफ नहीं जी रहे होंगे, संयुक्त परिवार होगा 15-20 लोगों का। क्योंकि जिस घर में स्क्रैच नहीं मारे जाते उस घर में डिवाइडेशन भी नहीं होता। डिवाइडेशन होता ही स्क्रैच के साथ है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में अगर स्क्रैच मारी है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ेगी। आप कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करिए। तत्प्रदोष, आचार्य कहते हैं प्रदोष एक शब्द है जिस शब्द में गुरुवर कहते हैं आप उद्बोधन सुन रहे हैं, उद्बोधन सुनते सुनते या फिर किसी शिक्षक का कोई स्पीच सुनते सुनते आप प्रतिक्रिया कैसी देते हैं, इससे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध बनते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया ये है, अरे महाराज का प्रवचन कब खत्म होगा, हमको घर जाना है। एक प्रतिक्रिया फीडबैक आपने कैसा दिया, इससे आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध बनेगा। अब आप किसी साधु का प्रवचन सुनते वक्त अगर आप ये फीडबैक देख रहे हैं कि अरे बाबा कब खत्म करोगे, हमको घर जाना है, तो इसका मतलब है तुमने उसका फीडबैक गलत कर दिया। उसके बाद दूसरी फीडबैक दे दिया, जे महाराज अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, ये भी एक फीडबैक मिल गया। फिर तीसरा फीडबैक दे दिया, क्या सुनो, सुनना जरूर, समझना नहीं है इनकी बात, समझ गए ना? बगल वाले को आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको ये नहीं पता
कि आपने अपनी खुद की लाइफस्टाइल में स्क्रैच मारा है, क्योंकि आगम ग्रंथ कभी भी गलत नहीं होते। जब उद्बोधन सुनते वक्त आपने अपने पड़ोसी को या फिर अपने आप को इस तरीके का स्क्रैच दिया है प्रदोष का। प्रदोष शब्द कहता है शिक्षक के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है, गुरु के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है, धर्म के प्रति प्रतिक्रिया कैसी है। तब आपकी प्रतिक्रिया गलत है तो फिर आपके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के तीव्र बंध बनेंगे। अब इस तीव्र बंध के बंधने के कारण आपका अशुभ आश्रय होगा दूसरे कमाल से, क्योंकि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरे लिंक ऑटोमेटिकली लाइफ में जुड़ी हुई है। आपने प्रतिक्रिया दी प्रदोष की, आपके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध बंधा, आपके ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बंधा, आपकी कसाय तेज हुई, आपकी कसाय तेज हुई, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बंधा और आप प्रभावित हुए अचेतन वस्तु से। बोलो हाँ, कोई भी जीव है वो चेतन और अचेतन दो ही चीजों से प्रभावित है। या तो कोई चलती फिरती पुतलिया पसंद आती है या फिर किसी का खड़ा हुआ मकान पसंद आता है। तो आपकी जो दृष्टि है वो या तो चेतन पे जाती है या फिर अचेतन पे जाती है। अब आपके साथ दिक्कत क्या हुई कि आपके अंदर कसाई भी थी, आपके अंदर प्रदोष भी था, आपकी प्रतिक्रिया देने की व्यवस्थाएं अलग थी, फिर आपके अंदर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध भी थे। अब अचेतन वस्तुएं जो आपके घर के अंदर रखी हैं, ये अचेतन वस्तुएं आपके जीवन में अशुभ आश्रव का बंद कराती है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।